हेलो बच्चे। तो देखिए, आज से हम लोग एक कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक एक करके अलग अलग टाइप के सवाल को हम छोटे वीडियो में बना कर रखेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और छोटे से वीडियो से आपको काम चल जाए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे हम एक एक करके, जो कि ये मेरा पहला प्रयास है और आगे भी इस तरह से रहेगा। और किसी कारणवश आपको कोई प्रश्न दिखता है या आपको पता चलता है कि ये छूट गया या कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं, जो मेरा पहला प्रयास है। और देखिए, कुछ आसान और सवाल रहेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, जो कि ये भी हो सकता है कि आपको पता हो, जो हो सकता है आपको पता हो, फिर भी एक प्रयास है जो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा ऊंचाई पर जाएगा कि जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, ये हमको नहीं पता था। ठीक है, तो शुरुआत हो रहा है, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल चीज रहेगा, आपको सिंपल से ही शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि एकदम पता है। जैसे कि आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, बिना ऑप्शन के आपको सोचना है और आंसर जानना है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो आपको आंसर क्या होगा पता है आपको। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, नियमों को याद करना भी जरूरी है, आपको एक बार देख लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ना आके सब्जेक्टिव में आए तो हो सकता है। देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 10 क्लास में दर्पण का नहीं पूछता है, आपसे ऐसे पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो आपको गोलीय दर्पण के बारे में जब पूछे तो गोलीय दर्पण आपको 3 प्रकार का होगा। सॉरी, गोलीय दर्पण आपको 2 प्रकार का होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है आपको 2 प्रकार का होगा। और गोलीय दर्पण में आप लोग जानते हैं 2 प्रकार क्या है। एक नंबर में होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरे नंबर में होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। देखिए, 4 नंबर में पूछा है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 1 नंबर में आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक, अपसारी किरण पुंज। 2 नंबर में आता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। 3 नंबर में आता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक, अभिसारी किरण पुंज। सही बात है। तो ये 3 तरह का होता है, जिसको हम लोग देख लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आता है लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। लेंस के 2 प्रकार होते हैं। एक में आता है उत्तल लेंस, ठीक, दूसरे में आता है अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस 2 प्रकार के होता है, ये आपको पता है। 6ठा नंबर में आता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये प्रकार नहीं है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या आपको आंसर होगा 2 होता है। और द्वितीय मुख्य फोकस को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस होता है इसका, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। इसका मुख्य फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस बोलते हैं। हो सकता है आपको पता हो, ठीक है, जिसे F2 से संकेत करते हैं। 7वां नंबर में होता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। सबको पता है, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जिसमें दूसरे नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को किसका, स्नेल के नियम बोलते हैं। दूसरे नियम को किसका नियम बोलते हैं, स्नेल के नियम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन होता है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं,
तो आपको आंसर होगा दृष्टि दोष आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 2 नंबर में आपको आएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। 3 नंबर में आएगा आपको जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, अवतल लेंस को लगाया जाता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार नहीं बाइफोकल, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको इस तरह से उपयोग में लाकर के चेंज किया जाता है। 9 नंबर में श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग आपको बता दें आंसर में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें आप लोग को पता होता है विबज्योर नाम के इंग्लिश से VIBGYOR विबज्योर से बना होता है। वायोलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ बैगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी कि संतरा, और ये आपको लाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बने रहते हैं 7 रंगों से। और 10वां क्वेश्चन है विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश आपको हम बता दें कि विद्युत आवेश आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश होता है, और दूसरा होता है आपको ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। और संधि की एगो तो सबको मिला दीजिए, धन आवेश होता है। ठीक, समझ लिए? तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हुआ। ठीक, लास्ट 11 नंबर देखते हैं अभी। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि समूहन कितने प्रकार से होता है? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से कितना आंसर होता है इसका? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक नंबर में होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, एक नंबर में होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में होता है 2 नंबर में होता है समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम ही बोला जाता है। इंग्लिश में इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज बोलते हैं, इसे पैरेलल बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, विद्युत चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक नंबर में आपको आता है उत्तर ध्रुव होता है, एक होता है दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग 12 क्वेश्चन किए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या करते हैं, और किसी तरह की इसमें कमी है और कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रकार वाला मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।